हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके भरत चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल। हम जो महत्वपूर्ण प्रजामंडल थे वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी, आप सबको याद होगा। तो इससे पहले बीकानेर प्रजामंडल शुरू करने से पहले इसकी जो बेसिक बात है, कैसे बीकानेर प्रजामंडल जो है बीकानेर प्रजामंडल की शुरुआत हुई, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर जो जन जागरण का श्रेय है, जन जागरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्वामी गोपाल दास को, जो कि चूरू के रहने वाले थे, जो मूलतः कहाँ के थे, चूरू के रहने वाले। तो जन जागरण का जो श्रेय वो जाता है स्वामी गोपाल दास को। अब गोपाल दास द्वारा ही चूरू में जो है एक सर्वहितकारिणी सभा की जो है स्थापना की गई थी। सर्वहितकारिणी की सभा के माध्यम से जो यहाँ पर है पाठशाला स्थापित की गई थी। दो पाठशाला स्थापित की गई। पहली जो पाठशाला है वो है कबीर पाठशाला, और दूसरी जो पाठशाला है वो है पुत्री पाठशाला। जो कबीर पाठशाला है इसका जो आरपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखनी है दोनों पाठशाला कि सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से जो है यहाँ पर दो पाठशाला की स्थापना की, एक कबीर पाठशाला, दूसरी पुत्री पाठशाला। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो चूरू आता है, चूरू का पर एक धर्म स्तूप, चूरू के धर्म स्तूप पर जो तिरंगा फहराया गया था स्वामी गोपाल दास और चंदलमल बहड़ द्वारा, जो है चूरू के धर्म स्तूप पर एक तिरंगा फहराया गया है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा हुआ है पहले भी कि चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा जो है किसके द्वारा फहराया गया है। तो तिरंगा जो है गोपाल दास और चंदलमल बहड़ के द्वारा जो है यहाँ पर तिरंगा फहराया गया। अब हम बात करते हैं कि जो स्वामी गोपाल दास और चंदलमल बहड़ द्वारा ही यहाँ पर जो है एक सद विद्या प्रचारणी सभा द्वारा जो है निम्न नाटकों के मंचन के माध्यम से जो है जागरण किया गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बीकानेर प्रजामंडल के लिए सर्वहितकारिणी सभा द्वारा जो है दो नाटक जारी किए गए। इन नाटकों के माध्यम से बीकानेर में जो है जन जागरण का प्रयास किया गया। पहला नाटक जो है वो आता है धर्म विजय, और दूसरा जो नाटक आता है वो है सत्य विजय। इन दो नाटकों के माध्यम से जो बीकानेर में सर्वहितकारिणी सद विद्या प्रचारणी सभा द्वारा जो बीकानेर में जन जागरण का प्रयास किया गया। तो हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि जन जागरण का जो श्रेय वो जाता है स्वामी गोपाल दास को, और गोपाल दास द्वारा ही सर्वहितकारिणी सभा द्वारा जो है दो पाठशालाओं की स्थापना की गई, एक कबीर पाठशाला, दूसरी पुत्री पाठशाला। अब बात आती है चूरू की। चूरू के धर्म स्तूप पर स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ द्वारा जो है चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि सदविद्या प्रचारणी सभा द्वारा जो है निम्न नाटक के माध्यम से जन जागरण का श्रेय किया गया। पहला जो नाटक आता है वो धर्म विजय, और दूसरा जो नाटक आता है वो है सत्य विजय आता है। तो हम अभी जो बात करते हैं इसके आगे की बात करते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल में जो प्रयास किए गए महत्वपूर्ण वो क्या क्या थे। तो अब हम बात करते हैं 1930, 1931 और 1932। ये जो 3 सन है यहाँ पर जो कांग्रेस इन तीनों में जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। लंदन के जेम्स भवन में गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने केवल सिर्फ दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है 1931 का उसी में भाग लिया। इसके अलावा जो अन्य दूसरे में, इसमें भी जो गांधी इरविन समझौता उसके द्वारा इन्होंने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब हम बात करते हैं कि बीकानेर के जो कार्यकर्ता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या घटना घटित हुई, जो यहाँ पर अब देखते हैं। यहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के जो कार्यकर्ता आते हैं, बीकानेर के कार्यकर्ता द्वारा जो है एक प्रतिवेदन तैयार किया गया। इस जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें जो बीकानेर के कार्यकर्ता है उसके द्वारा
एक प्रतिवेदन तैयार किया गया। उस प्रतिवेदन का जो नाम रखा है इन्होंने बीकानेर एक दिग्दर्शन। क्या नाम रखा है इसका? बीकानेर एक दिग्दर्शन। जो ये प्रतिवेदन तैयार किया है बीकानेर दिग्दर्शन, इसी के माध्यम से जो है यहाँ के बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने जो लंदन के जेम्स चैडविक में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, वहां पर जो है ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें जो थे कुल 111 सदस्य थे। 111 सदस्यों के सामने ही जो बीकानेर के कार्यकर्ताओं थे, उन्होंने बीकानेर से संबंधित जो हालत थी उसके संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार किया और ये प्रतिवेदन 111 सदस्यों के सामने रख दिया। तब ये बात आती है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तब यहाँ पर जो बीकानेर के महारावल थे, बीकानेर के महाराजा थे, एक सेकंड, जो बीकानेर के महाराजा आते हैं, महाराजा का जो नाम था वो आते हैं गंगा सिंह। गंगा सिंह ने अस्थायी रूप से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो बीकानेर के गंगा सिंह आते हैं, तब बीकानेर के गंगा सिंह ने जो यहाँ के कार्यकर्ता आते हैं, इनसे नाराज हो गए और इनको जो है जेल, इनके ऊपर केस चलाया और बहुत से जो कार्यकर्ता थे उनको जो है जेल भेजा। जो यहाँ पर केस चलाया गया, उस केस को जो नाम दिया गया, उस केस को नाम दिया है बीकानेर षड्यंत्र। बीकानेर षड्यंत्र केस कहा गया। ये बात ध्यान रखनी, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि बीकानेर षड्यंत्र केस क्या था। तो जो बीकानेर के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक बीकानेर से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वो प्रतिवेदन की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहां के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया। हाँ, तो बात आती है बीकानेर षड्यंत्र कहा गया। अब जो यहाँ पर जो जेल जाने वाले जो मुख्य व्यक्ति थे, कि जेल किस किस व्यक्ति को भेजा, उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्तियों को यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह ने जेल भेजा। उनमें जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं, जिनको जेल भेजा, उनमें जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं जेल जाने वाले, जेल में जो प्रमुख व्यक्ति थे उनमें से पहला तो था स्वामी गोपाल दास। दूसरा था चंदमल बहड़। तीसरा जो था वो था सोहन लाल और चौथा जो था वो था प्यारे लाल। ये जो मुख्य व्यक्ति थे, इन सबको गंगा सिंह ने जेल में बंद कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इन चारों को ही करा था, इनके अलावा कुछ और सदस्य थे जो यहाँ से भाग गए थे। तो हम बात करते हैं कि इन चारों को तो इन्होंने जेल में बंद कर दिया था। अब बात आती है कि इनके अलावा जो मुख्य व्यक्ति थे जो यहाँ से भाग गए थे, वो यहाँ से बहुत भागे, वो मतलब भागते ही गए। इनमें भागने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे जो यहाँ से बचकर भागे, उसमें हम बात करते हैं। पहला तो है माघाराम वैद्य। दूसरा व्यक्ति आता है, वो आता है रघुवर दयाल गोयल। तीसरा जो व्यक्ति आता है उसका नाम है विजय सिंह मेहता। और चौथा जो व्यक्ति आता है उसका नाम है
लक्ष्मण स्वामी। ये जो चारों व्यक्ति है यहाँ से भाग निकले और भागते भागते कहाँ पहुंचे? ये कलकत्ता जाकर पहुंचे। कलकत्ता, जो ये भागते हुए कलकत्ता जाकर पहुंचे और कलकत्ता में ही सन 1936 में एक स्थान आता है रत्नाबाई ट्रस्ट। क्या आता है? रत्ना, सार्वजनिक स्थान था ये रत्नाबाई ट्रस्ट। रत्नाबाई ट्रस्ट में ही इन चारों के द्वारा, इनमें प्रमुख थे मेघाराम वैद्य के द्वारा ही क्या किया गया? यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। रत्नाबाई ट्रस्ट में क्या करा? बीकानेर प्रजामंडल जो है स्थापित किया गया। तो सन 1936 की बात आती है। 1936 में मास्टर प्यारेलाल, ये माघाराम वैद्य द्वारा जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? कलकत्ता में की गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन सा प्रजामंडल है जहाँ जिसकी स्थापना बाहर की गई, तो कलकत्ता में जो है इसकी रियासत से बाहर की गई इसकी स्थापना कलकत्ता में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता थे, इनमें से रघुवर दयाल भी थे जो वो पुस्तकों का प्रकाशन करते। तो इन चारों के द्वारा जो है यहाँ पर एक पत्रिका प्रस्तुत की गई। उस पत्रिका का जो नाम था वो था बीकानेर की थोथी पोथी। बीकानेर की थोथी पोथी नामक पत्रिका का प्रकाशन। ये जो है यहाँ पर बीकानेर की थोथी पोथी नामक जो है पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन किया गया। कहाँ पर किया गया? कलकत्ता में ही किया गया। अब बात आती है विजय सिंह मेहता। विजय सिंह, अगले पेज में चलता है अपन। तो यहाँ तक हमने देखा कि माघाराम वैद्य, रघुवर दयाल, विजय सिंह मेहता और लक्ष्मण स्वामी, ये चारों जो वहां से भाग निकले थे। भागते हुए कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता में 1936 में रत्नाबाई ट्रस्ट जो सार्वजनिक स्थान था वहां पर बीकानेर प्रजामंडल की जो है स्थापना की। और यहीं पर ही जो बीकानेर की थोथी पोथी नामक जो है पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन किया गया। अब बात आती है विजय सिंह मेहता। जो विजय सिंह मेहता है, ये विजय सिंह मेहता है। विजय सिंह मेहता के द्वारा जो यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। वो पुस्तक का जो नाम था वो था बीकानेर की नादिरशाही। बीकानेर की नादिरशाही नाम से जो है एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस नादिरशाही का मतलब था जो यहाँ पर अत्याचारों से संबंधित था। इस नादिरशाही का मतलब क्या था? अत्याचार था। जो बीकानेर से संबंधित अत्याचार थे वो सभी इस पुस्तकों में विमोचित थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि विजय सिंह मेहता द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया, उसका नाम था बीकानेर में नादिरशाही। अब आगे बढ़ते हैं। जो इसकी मुख्य बातें हैं वो हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो हम बात आती है 1942 की। 1942 की बात करते हैं। 1942 में एक व्यक्ति का नाम आता है रघुवर दयाल। ये वो व्यक्ति थे जो वहां बीकानेर से बचकर भाग निकले थे और कलकत्ता में जा पहुंचे। रघुवर दयाल, ये रघुवर दयाल द्वारा जो है यहाँ पर एक बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। बीकानेर प्रजा परिषद, जो रघुवर दयाल है उसके द्वारा जो है बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। अब यहीं पर एक हत्याकांड आता है। उस हत्याकांड के बारे में हम पढ़ते हैं कि बीरबल हत्याकांड। यह भी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। बीरबल हत्याकांड क्या है? बीरबल हत्याकांड। बीरबल हत्याकांड क्या है? तो अब बात आती है बीरबल हत्याकांड में 30 जून की बात करते हैं हम। 30 जून 1946
जो 30 जून 1946 को क्या हुआ कि रायसिंह नगर में था, रायसिंह नगर था यहाँ पर बीकानेर में एक रायसिंह नगर में एक तिरंगा रैली जा रही थी। रायसिंह में जो है तिरंगा रैली निकल रही थी, तिरंगा रैली निकल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा अचानक ही यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसके कारण जो है यहाँ पर एक व्यक्ति आता है बीरबल, जो ये बीरबल सिंह दलिया जो बीरबल सिंह दलिया है, इसके द्वारा जो है तिरंगा रैली का तो नेतृत्व किया जा रहा था, तो ये सबसे आगे था। जब पुलिस की फायरिंग हुई तो अंधाधुंध गोलियां चली, तब बीरबल जो है इसलिए बहुत रूप से गोलियों से घायल हो गया। तो और अगले दिन 1 जुलाई 1946 को जो है बीरबल की मृत्यु हो गई। इसी बीरबल की मृत्यु को जो यहाँ पर कहा गया बीरबल हत्याकांड। तो दोस्तों समझ में आई आपको ये बात कि बीरबल सिंह का 1 जुलाई 1946 को ही निधन हो गया और इसी को कहा गया बीरबल हत्याकांड। अब जो बीरबल सिंह दलिया है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। वो शब्द क्या है कि बीरबल ने तिरंगे की खातिर, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तिरंगे की खातिर जान दे दी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तिरंगे की खातिर अपनी जान दे दी। तो हम बात करते हैं बीरबल सिंह दलिया। बीरबल सिंह दलिया ने जो है तिरंगे की खातिर अपनी जान दे दी। तो यही था बीरबल हत्याकांड। इससे संबंधित जो बात थी हमने बता दी। अब जो यहाँ पर हत्याकांड हुआ तो इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई। वो जांच कमेटी क्या थी, आइए देखते हैं। जो जांच कमेटी गठित की गई, उस जांच कमेटी, ये जांच कमेटी, जो जांच कमेटी गठित की गई उसका नाम था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। क्या था? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो है यहाँ पर ये जांच कमेटी गठित की गई। इनमें जो सदस्य थे उनमें कौन कौन थे? एक तो पहला था हीरालाल शास्त्री, और जो दूसरा व्यक्ति आता है वो आता है गोकुल भाई भट्ट। इनके द्वारा जो है यहाँ पर इस हत्याकांड की जांच की गई। और यहाँ पर जो एक इस यहाँ पर बहुत अत्याचार हुए, तो इनके इस आंदोलन में एक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस आंदोलन को क्या कहा गया? इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया। शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया। कौन सा शब्द था वो? भ्रूण हत्या। कि यहाँ पर सामंतों द्वारा जो यहाँ पर आंदोलन का दमन किया गया, तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पर, भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या का संबंध भी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो और जो एकीकरण का चरण था, आने वाला एकीकरण 30 मार्च 1949 को जो है बीकानेर प्रजामंडल का राजस्थान में विलय कर लिया। और इससे जो एक करंट महत्वपूर्ण बात आती है वो भी हम बात करते हैं। जो यहाँ पर एक सही टॉपिक में एक आता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी एक शाखा का नाम भी यहाँ पर शहीद बीरबल शाखा जो है वहां की नाम रखा गया। इसी के नाम पर शहीद, बीकानेर में जो इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है उसका नाम शहीद बीरबल शाखा रखा गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, करण से महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा बीकानेर प्रजामंडल। तो आने वाली वीडियो में हम जो बच रहे हैं हमारे
वैसे मोस्ट तो सारे प्रजामंडल हो चुके हैं, अब जो बच रहे हैं उनको हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो एक दो वीडियो में आपके बीकानेर के प्रजामंडल संबंधी जो सारे टॉपिक थे वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को करेंगे जो एग्जाम में आए हुए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में जो वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ हो इससे और हमारे चैनल को भी लाभ हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।